बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने बड़ी खतरनाक बातें की हैं। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को, और वहां वो बताते हैं कि जनाब हमने धरना क्यों खत्म किया, क्योंकि मेरे बंदों के पास पिस्तौलें थी, मसल्ला थे, गोली चल जानी थी, मुझे पूरा यकीन था 100%। इस तरह की बातें की हैं। और जो केपी के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, वो तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने तो एक तरह से बगावत की बात कर दी है। अच्छा, अब मसला ये है कि खान साहब खौफज़दा हैं कि मैं आइंदा जो जो मुकर्रर तारीख उन्होंने दी थी कि 6 दिन बाद, ये 25, 26, 27, आज 6 दिन तो हो गए हैं तकरीबन, कि और फिर कोई धरना उन्होंने दोबारा देना था या लॉन्ग मार्च दोबारा करना था। वो क्या खौफज़दा हैं कि मैं ये दोबारा लॉन्ग मार्च कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? और फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाज़त दे देती है, तो क्या फिर वो इस काबिल होंगे कि एक बड़ा लाव लश्कर ला के वहाँ बिठा सकें इस्लामाबाद में? और फिर इस्तीफ़ों वाली बातें चल रही हैं कि जनाब इस्तीफ़े उन्होंने बुला लिया है स्पीकर ने कि जनाब आप आएँ, 6 जून से शुरू होगा प्रोसेस, 10 जून तक रहेगा। कल्ला-कल्ला बंदा आओ ते आके दस्सो जनाब इस्तीफ़ा तुहाडा या साडा। ये तमाम बातें, क्या इस्तीफ़े तमाम लोग जो हैं पीटीआई के अंदर, वो इमरान खान की बात मानने के लिए तैयार हैं कि जनाब इस्तीफ़े दे दिए तो दे दिए हैं, अंदर कोई इख्तिलाफ़ है या नहीं? और फिर इत्तेहादी जो हैं, उनके अंदर भी इस हवाले से कोई इख्तिलाफ़ है या नहीं? और फिर बड़ी एक अहम बात, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे कि क्या कोई ताकत ऐसी है कि जो सियासी गरमा-गर्मी है, जो सियासी माहौल बड़ा गर्म है, एक-दूसरे के ऊपर उन्होंने जनाब बंदूकें तानी हुई हैं, इसको ठंडा करने के लिए कोई कुव्वत जो है वो मुतहर्रिक हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल के व्लॉग में मैंने ये कहा था कि जनाब सदर मुमलिकत की जब बात कर रहा था कि उन्होंने जो बिल-शिल पास हुए हैं, नैब के मुतल्लक और इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मुतल्लक, तो वो मुशावरत वगैरह कर रहे हैं अपने लीगल टीम से, पीटीआई वालों से ही असल में, कि इनको कैसे रोकना है, 10 दिन तक रोक सकते हैं और फिर वो वापस भेजेंगे 10 दिन बाद दोबारा। अगर हाउस जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास उनको कर लेता है, दोबारा पास कर देता है, तो फिर सदर जो है वो 10 दिन के अंदर-अंदर अगर नहीं भी उनको मंज़ूर करते, तो वो मंज़ूर किए गए तस्वर किए जाएँगे। और उसके साथ ही मैंने ये बात कर दी थी कि जैसे कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर के हवाले से समरी गई हुई है और उन्होंने अभी तक मंज़ूरी नहीं दी। तो जबकि जिस वक़्त व्लॉग ऑन एयर हुआ है, उस वक़्त तक वो समरी जो थी, वो मंज़ूर हो चुकी थी, नोटिफ़िकेशन हो चुका था। उसमें थोड़ी-सी वजह ये बनी थी कि ये मैंने कोई 1 बजे के करीब मैंने वज़ारत कानून से राब्ता किया था, पता किया था कि गवर्नर वाले मामले पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब इंतज़ार है सदर की तरफ से किसी जवाब का, और अगर नहीं आता कोई जवाब उनकी तरफ से या मंज़ूरी नहीं होती, तो फिर हम 31 तारीख की रात 12:01 पे नोटिफ़िकेशन जारी कर देंगे, उसी तरह जैसे उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफ़िकेशन जारी किया था। तो उसकी बुनियाद पर, क्योंकि मैंने फिर वो व्लॉग रिकॉर्ड करवा के कोई और काम भी थे, उधर निकल गया और एनएलई के सुपुर्द कर गया, तो फिर ये बात ज़हन से महव हो गई कि इस हिस्से को एडिट करवाना है, तो उन्होंने अपलोड कर दी। इस तरह वो एक बहरहाल मैंने वो माज़रत की थी, अपने कमेंट्स में पिन कर दिया था मैंने कि जनाब ये ऐसे हो गया ज़रा, क्योंकि रिकॉर्डिंग पहले हो गई थी और दूसरा जो नोटिफ़िकेशन है वो बाद में हुआ। ये कल सदर साहब की तरफ से एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ उन्होंने एक ट्वीट की थी 3/31 पे, ये ट्वीट किया था कि जनाब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने जो मोहम्मद लीगर रहमान है उनकी बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। और ये मंजूरी जो है सदर ने ये आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 1 के तहत दी है। इससे तो सारा केस जो है उमर सरफराज चीमा का, वो अदालत में गए हुए हैं कि जनाब मुझे हटाया नहीं जा सकता, वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर जो है उसकी खुशनुदी तक मैंने रहना होता है। इस नोटिफ़िकेशन से एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि खुशनुदी जो सदर की थी वो ख़त्म हो गई। और मैंने ये कहा था कि सदर की खुशनुदी मशरूत है वज़ीर आज़म की एडवाइस से। अब वज़ीर आज़म अगर ये चाह रहे हैं कि जनाब गवर्नर बदलना है या नया तकर्रर अगर होना है गवर्नर का, तो पिछले को हटा के नए का तकर्रर होना है,
तो वो आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 1 के तहत वो वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस देते हैं और सदर साहब उसके मुताबिक नोटिफ़िकेशन जारी कर देते हैं। 15 दिन तक इन्होंने रोकी रखी थी। अब इसमें जो सदर साहब ने किया है कि अगर वो कल ना करते, तो आज रात 1 बजे, 12 बजे के बाद किसी वक़्त भी वो नोटिफ़िकेशन जारी हो जाना था 1 जून को। तो उन्होंने ये दानिश का मुज़ाहरा किया कि जनाब हो तो जाना ही है, तो क्यों ना पहले कर दें। लेकिन इससे जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि पीटीआई का बयानिया, ख़ास तौर पे जो साबिक़ गवर्नर है उमर सरफराज टीमा, उनका बयानिया उसको बड़ा बुरी तरह धक्का लगा है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई ताकत पीछे है कि जो सियासी तनाव है, जो ज़ाती दुश्मनी में बदलता जा रहा है, या नज़र आ रहा है कि शायद ये इनकी ज़ाती दुश्मनी हो गई है, तो उसको ज़रा कम किया जाए। अदलिया ने भी कहा कि जनाब हम चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो जाए। फिर वो जो सुओ मोटो वाला केस था, फिर उसमें जो हुआ इरफान कादर के साथ, और फिर जो उन्होंने स्टे नहीं किया, ईसीएल वाले को नहीं रोका, उनका जो काम नहीं कर रहे, और फिर उन्होंने उस दिन गैर महीने मुद्दत के लिए वो समाअत उसकी मुलतवी की थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशारे हैं इस तरफ, और सदर साहब का जो 1 दिन पहले जो उनके अपने गवर्नर का बयानिया है, उसको उसके उल्ट जो उनका ये इक़दाम, उसको ज़ाहिर है वो मैंने अर्ज़ किया ना कि वो उमर सरफराज चीमा का तो केस ही ख़राब हो गया, वो कहते हैं जनाब मुझे हटाया नहीं जा सकता था। ये कोई ज़ाहिर है को पीछे ताकतें होंगी, जो ये कर रही होंगी। और फिर इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू में अपने कहा है कि जनाब मैंने धरना देना था, प्रोग्राम तो ये था, बाकी तो बड़ी तावीलें पहले पेश करते रहे हैं ना कि ये हो गया, वो हो गया, ये असल में तो उनके पास बंदे नहीं थे पूरे, जितना वो चाहते थे। और फिर वो कहते हैं जनाब कि मैंने इसलिए वो धरना नहीं दिया कि मेरे बंदों के पास भी असला था, पिस्तौलें थी, और मुझे पता था गोली चल जानी है। ये हम आपको 60 उतना मुख्तसर सा सुना भी देते हैं। गोली चली है, यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। और फिर ये तो पता है गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे, वो अपने साथ पुलिस लेके आए थे, उनके पास गन्नें भी थीं, उनके पास टियर गन्स भी थीं, और फिर उन्होंने हवाई फायरिंग भी की, मुकदमा भी दर्ज हो गया। और फिर जो केपी के वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, उन्होंने क्या फरमाया है, ये भी ज़रा सुनिए। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। वो कहते हैं अब इमरान खान ने कॉल दी तो मैं केपी से अपनी फोर्स लेके आऊंगा। ज़ाहिर वही फोर्स जो गिलगित बल्तिस्तान वाले लेके आए थे, और जो राना सनाउल्लाह ने आज ब्रीफिंग दी है काबीना को, उसकी कुछ बातें जो हमें मालूम हुई हैं कि उन्होंने पूरा इसकी रिपोर्ट जो है, जब पूरा जहाँ से शुरू होता है मामला, कोर कमेटी की मीटिंग से लेके और जिन्ना एवेन्यू पर उनकी तकरीर तक, तमाम रिपोर्ट जो बोले लम्हा बिलम्हा रिपोर्ट उन्होंने दी है। उन्होंने ये बताया कि जनाब कोर कमेटी की इनकी जो मीटिंग शीटिंग थी चंद एक लोगों की, उसकी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हमारे पास अदारों की रिपोर्ट है कि वहाँ ये तय हुआ था कि जनाब इस्तेमाल करना है ताकत का, और जो हमने डी चौक है वहाँ तक पहुँच के फिर हमने रेड ज़ोन में दाखिल होना है। और वहाँ ये ऐसी बातें जो इनकी ऐसी बातें भी वहाँ हुई कि जनाब ये सिर्फ़ खामोशी के साथ जाके बैठ जाने से, एहतजाज करके, तकरीरें करके वापस आने से तो कोई हुकूमत पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। प्रेशर कैसे पड़ेगा? प्रेशर यही पड़ेगा, ज़ाहिर है बिटवीन द लाइन बात यही थी कि जनाब ज़रा तोड़-फोड़ करांगे, कोई हंगामा करांगे, सड़कें बंद करांगे, फिर हुकूमत को मुसीबत पाएगी, थरथल्ली पाएगी, फिर काम चलेगा। और फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया है कि जनाब खान साहब, हमारे पास ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं कि जो मुसल्लह लोग हैं, वो शुरू में ही खान साहब के सामने थे, नज़र में थे, और वो जो कहते हैं कि पूरा जो उनका काफ़िला है इस्लामाबाद तक पहुँच गया, लेकिन उन्होंने इस पे कोई बात नहीं की, और इस्लामाबाद में एक बहाना उन्होंने बनाया कि जनाब मैं वापस जा रहा हूँ, 6 दिन बाद ऐलान करूँगा, और वजह ये थी कि लोग उनके साथ कम थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया था कि जनाब जो H9 वाला ग्राउंड है, वहाँ पे आपने करना है, और वो वायलेशन हो जानी थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और इसलिए ये भागे थे या वापस गए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन था कि गोली चल जानी थी, क्योंकि हमारे लोगों के पास भी पिस्तौलें वगैरह थी। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो इन्होंने कहा है ना
कि बंदूकें वगैरह हमारे लोगों के पास भी थी, पुलिस वालों के पास भी थी और गोली चल जानी थी, मुझे 100% यकीन था, 100% यकीन था। पहली बात तो ये है कि ये तयशुदा अमर है 2014 के धरनों में, जब ये मॉडल टाउन वाला सान्या हुआ ना, उसके बाद ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि जो असला है, मुसल्ला जो पुलिस एहलकार तैनात होंगे, उनके पास असला नहीं होगा, आतशी असला नहीं होगा। वो टियर गन्स होंगी, आंसू गैस के शेल फेंकेंगे वो, और रबड़ की गोलियां होंगी। दूसरी कोई गन होती नहीं। गोली किसने चलानी थी फिर? खान साहब, फिर तो आपके बंदों ने चलानी थी, आप लोगों ने। बहरहाल फिर वो पुरअमन हम थे 2014 में भी, कहाँ पुरअमन थे, वो सारी दुनिया को पता है। दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे, अटैक हुए थे, हमले हुए थे पीटीबी पे, पार्लियामेंट हाउस पे। बहरहाल ये तो सारी दुनिया को पता है ये बातें। लेकिन अब खान साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और फिर जो केपी के हैं वज़ीर आला, उन्हें ये बयान देने की ज़रूरत क्यों महसूस है? वैसे केपी वाले जो वज़ीर आला ना, ये भी एक इमरान खान की एक छोटी-सी शक्ल है। वो मुझे याद है, ये कोई हफ़्ता 10 दिन पहले किसी जलसे में खिताब फरमाते हुए कह रहे थे कि अगर इन लोगों ने केपी में अपनी हुकूमत बना ली, तो हम अफ़गानिस्तान हिजरत कर जाएँगे। ये इनकी सोच है इस तरह का। और फिर इलाकाई जो कहते हैं तअस्सुब, ये इनको इससे अब गरज रह नहीं गई खान साहब को। वो वहाँ से जनाब केपी वाले कहते हैं हमारी एक अलग, और वहाँ जाके एक तरह से जिला वतन होके बैठे हुए हैं, जनाब मैं यहाँ बैठा हूँ, केपी में हमारी हुकूमत है, मैं गिरफ्तार ना कर लिया जाऊँ। इनका जो मैं कह रहा हूँ साइकी, इनको सिर्फ अपने इक़्तिदार के अलावा मुल्क में ये फैले तअस्सुब जो है ये ना फैले, इनको इससे कोई नहीं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई हैं और जो दलाइल दिए हैं फवाद चौधरी साहब के भाई ने, फैसल चौधरी ने, तो उन्होंने पता है अपने दलाइल का आगाज़ कहाँ से किया था? उन्होंने कहा था पीटीआई की बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़तून रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। यानी उन्होंने ये कोशिश की कि सवाई तअस्सुब पैदा करने की, क्योंकि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए, हालाँकि मेरा ख़्याल है उनका डोमिसाइल बलूचिस्तान का शायद है भी नहीं। दोबारा उन्होंने ये कहा कि जनाब, क्योंकि मज़ारी जो हैं वो बलूचिस्तान का कबीला है, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो वहाँ बलोची, और फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें थोड़ा सा सरजश कह लें आप या सख्त लहजे में कहा कि इस बात का क्या ताल्लुक है इससे यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? बहरहाल आप अपने केस पे आएँ, जो केस है उस पे बात करें। ये अब जो काबीना है, वहाँ आज जो है, जो मैंने कहा ना, मैंने थोड़ी बहुत खबरें मिली हैं। राणा सनाउल्लाह साहब चाह रहे थे कि जनाब बगावत का मुकदमा इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया जाए, रियासत के खिलाफ ये बगावत है जो इन्होंने किया है। हम मुसल्ला लोगों को लेके आए हैं, इमरान खान के इल्म में था, हमारे पास फुटेजेस हैं, केपी के वसाइल इस्तेमाल हुए हैं, केपी फोर्सेस साथ थी। ज़ाहिर है वो वज़ीर आला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना स्क्वाड चाहिए वो तो साथ था ना, तो ये वफाक पे हमलावर हुए हैं। तो वहाँ फिर थोड़ी-सी कुछ लोगों की तरफ से ये मुखालफत की गई कि ये बात ना करें, यही तो वो चाहते हैं। यही तो पीटीआई वाले चाहते हैं कि तअस्सुब को हवा दी जाए। ये कहा जाए कि जनाब क्योंकि केपी में हमारी हुकूमत है, या केपी के साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, या केपी वालों के साथ ये कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे खिलाफ, केपी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि कोई कमेटी वगैरह बना दें जो इस मामले को, तमाम मामले को देखे। ना सिर्फ इस मामले को देखे, बल्कि इस्तीफों वाले मामले को भी वो देखना है काबीना ने कि इस्तीफे जो हैं इनके मंजूर करने हैं या नहीं करने। वहाँ भी एक थोड़ा-सा इख्तिलाफ है, और वो राणा साहब ने अपनी ही सरबराही में कमेटी बनवा ली है। कमरुज़्ज़मा कारा साहब हैं, और कायरा साहब ने शायद इस बात की मुखालफत की, और असद महमूद साहब हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, आज़म वज़ीर तारण हैं, ज़ाहिर है कानूनी मशवरे वगैरह देने उन्होंने, एजाज़ सादिक साहब हैं, और एजाज़ सादिक साहब जो हैं वो पार्लियामेंट के हवाले से जो मामलात हैं उन पर भी वो उनकी मुशावरत होगी कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर साहब ने बुला लिया है काबीना, इसमें भी गौर कर रही है कि उन्होंने कहा 6 जून से 10 जून तक आएँ बंदे। तो वहाँ ये इख्तिलाफ ये है, जो हुकूमत के अंदर वो ये कहते हैं कि जनाब ये गंद डालेंगे, फिर आएँगे, ये बेशर्म से लोग हैं, 2014 में भी इस्तीफ़े दे के
और बड़े बेशर्मों की तरह सिर्फ एक जावेद हाशमी साहब ऐलान करके निकल गए थे, बाकी सारे बेशर्मों की तरह वापस आके बैठ गए थे। अब भी ये तमाम मुराद जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में जो उनको घर मिले हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि ये रिपोर्ट भी दी गई कि जो पार्लियामेंट लॉजेस में भी इन्होंने लोग ठहराए थे, वो कहते हैं एक-एक बंदे को हम ट्रेस कर रहे हैं। ये हुकूमत जो है, राणा सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं एक-एक बंदे को कहाँ-कहाँ ठहरा, वो जो 10, 3, 4,000, 5,000 बंदा डी चौक तक पहुँचा था, उन बंदों को हम ट्रेस कर लेंगे, वो कहाँ से आए थे, वो हमारे पास रिपोर्टें-शिपोर्टें आ गई हैं और वो कहते हैं कि केपी हाउस में भी उन लोगों को ठहराया गया था। अब वो जो उनका मैं कर रहा हूँ इस्तीफों वाली बात, वो कह रहे हैं कि जो बंदे खड़े होके अंदर ऐलान कर गए थे, हम इस्तीफा देके जा रहे हैं, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, वो कहते हैं कि इनको तो फिर अब ज़रूरत नहीं है इनसे पूछने की। जैसे जावेद हाशमी साहब ने खड़े होके कह दिया था मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो मेरा इस्तीफा कबूल कर लें। लेकिन वहाँ 2-3 जो हैं कानूनी वो नुकात दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनको आने दें, हटाए जा रहे हैं कि जनाब जो इस्तीफे हैं वो ज़्यादातर वो हैं एक साइक्लो स्टाइल किस्म का या स्टीरियोटाइप इस्तीफे हैं। वो कंप्यूटर प्रिंट है या फोटोकॉपियाँ हैं, वो वहाँ वो उन्होंने जैसे वो एक ही सबका पैटर्न है और दस्तखत हैं, जबकि आइन में ये लिखा हुआ कि अपने हाथ से लिखकर इस्तीफा देगा। वो मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम इस्तीफे जो हैं वो उस तरह नहीं। बहुत सारे इस्तीफे ऐसे भी हैं, जैसे जो फरख हबीब साहब है, उनका जो इस्तीफा है, वो मेरे पास तो उसकी नकल भेजी थी किसी ने, अब वो इधर-उधर हो गई, शायद मैंने अपने किसी ब्लॉग में दिखाई भी थी। तो उन्होंने जो टाइप शुदा है उसके अलावा नीचे अपने हाथ से भी वो लिखा हुआ है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कौमी असम्बली से। तो अब वो कहते हैं कि जनाब फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी और ये इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इनको करें फारग, बाकियों को आने दें। लेकिन एक और जो खबर अंदर चल रही है वो ये है कि जो पीटीआई वाले हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं इनसे, एजाज सादिक वगैरह से, और उन्होंने ये कहा कि हम इस्तीफा नहीं देना चाहते। तो एजाज सादिक को शायद वो इसलिए वो कमेटी-शमेटियों में रख रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, हमने दे दिए, तो अगर हमें वो फ़र्दन-फ़र्दन बुलाया जाए, तो फिर हम हो सकता है इनकार कर दें। तो वो कोई 15-20 बंदे ऐसे और आ जाएँगे असेंबली के अंदर कि हमने इस्तीफा नहीं दिया या हमने अपने हाथ से नहीं लिखा, हमने तो हमारे पास एक आया था, हमने वैसे ही साइन कर दिए थे, ये हमारे इस्तीफे नहीं है। इस तरह कोई भी तरीका बना, वो कहते हैं जो दिए हुए इस्तीफे एजाज सादिक साहब ने जो थे वो मुस्तरद कर दिए थे। बाकायदा इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे दिए हुए इस्तीफे इमरान 2014 में। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है। वो ख़्वाहिश ये है हुकूमत की कि ये जो है ना अंदर खप-ठप डालने वाले, रौले वाले लोग, इनको ना आने दिया जाए। और खान साहब को भी ये पता है कि मेरे बंदों ने भाग जाना है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कहना है कि वो बात ऐसी बन जानी कि इस्तीफा इनका नहीं है, और उन्होंने जाके राजा रियाज वगैरह ग्रुप के साथ बैठ जाना है अपोजिशन में। तो खान साहब भी ये कह रहे हैं, अब मुसलसल ये कह रहे हैं जनाब हमने इस्तीफे दे दिए, बस इज्तिमाई तौर पे कबूल करें। अब इससे ये तासर मिलता है कि खान साहब ये चाहते हैं कि या तो इज्तिमाई तौर पर कबूल कर लिए जाएँ इस्तीफे, या इज्तिमाई तौर पर मुस्तरद कर दिए जाएँ कि हमारे बंदे कोई भी नहीं जाएगा। तो अगर इज्तिमाई तौर पर मुस्तरद कर दिए जाते हैं, तो खान साहब खुद असेंबली के अंदर आके बैठ सकते हैं, क्योंकि वो मैंने अर्ज़ किया ना कि यू टर्न लेना या फिर ये कोई भी बहाना बना देंगे। इनके पास बहानों की कमी नहीं है, कोई भी बहाना बना देंगे। अब वो बात जो मुझे पता चली है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं पीछे, अब जो हुकूमत है वो कह रही है कि जनाब हमने जो फैसला कर लिया है वो कर लिया है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये बंदा ठीक नहीं है, ये नाकाबिल एतबार है, इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। तो अब उनकी तरफ से बिलवास्ता तौर पे या डायरेक्ट भी खान साहब कहते रहते ने ना कि इस मुल्क को बचाएगी, आर्मी बचाएगी या पीटीआई रल के बचा सकते हैं। कभी उन्होंने कहते ने न्यूट्रल्स ने, जानवर ने, कभी कुछ कहते ने, कभी सुप्रीम कोर्ट वाल मदद लैन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन्होंने खान साहब से ये कहा है कि खान साहब जो हम हुकूमत को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपना आप बदलें, अपना रवैया बदलें और फिर ये लॉन्ग मार्च वगैरह जो है ना इसको छोड़ें, ख़त्म करें। पार्लियामेंट में हम कोशिश करते हैं कि आप पार्लियामेंट में आ जाएँ। ये जो एहतजाज है ना सड़कों वाला और ये गाली और गोली की जो सियासत आप कर रहे हैं, इसको ख़त्म करें।
तो उसके लिए एक ही तरीका था, खान साहब कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की एक तो बहाना बना ले सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से। अब ये जो बयान दिए हैं इन्होंने, ये जो जंगजुआना बयान दिए हैं केपी वाले वज़ीर आला ने और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे इनको तफ़्वज़ देगी? ये कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट से तफ़्वज़ मांगेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि हमारा हक है या नहीं है। वो कहेंगे भाई आपका हक है, आप आके करें एहतजाज, जो भी है पुरअमन रहें, लेकिन आप पुरअमन रहने के खुद कह रहे हैं कि हमारे बंदों, तो इतना बड़ा आप 20 लाख का मजमा लेके आएंगे तो आपको क्या पता होगा कि किस बंदे के पास असला है, किसके पास नहीं, कौन कौन शर्पसंद है, कौन आपकी बात मानने वाला है, बीच में लोग घुस गए हैं या क्या हो गया है, सारी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत देगी भी तो H9 से आगे नहीं देगी, क्योंकि पिछली दफा उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि H9 वाली ऑफर वो ग्राउंड वाली मौजूद है, तो उन्होंने कहा था अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब आप अगर हुक्म देंगे, आपकी ख्वाहिश है तो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हमारी ख्वाहिश नहीं, हमने वैसे ही पूछा है। तो ये सारा मामला है, एक ताकत बीच में पड़ी हुई है जो कोशिश कर रही है कि ये जो धरनों और गाली गोली वाली सियासत है इसको खत्म कर दिया जाए और कोई ऐसी सबील बन जाए, कोई ऐसा तरीका बन जाए, अगरचे अखलाकी तौर पे ये बहुत ही स्पष्ट बात होगी कि वो दोबारा इस्तीफे दे के ऐलान करके दोबारा असेंबली में बैठ जाएंगे। बहरहाल कोशिश ऐसी जरूर की जा रही है कि ये सड़कों के बजाय पार्लियामेंट की सियासत वो की जाए। और वे ये भी कहा जा रहा है जनाब खान साहब अगर उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किए, एक मौका दे रहे हैं और आप पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आप अपोजिशन लीडर के तौर पे बहुत सारी बातें जो हैं वो कर सकते हैं। अगर के 2 काम उन्होंने कर लिए बड़े बड़े, एक तो चेयरमैन नैब वाला मुशावरत कर ली आपके वापस जाने तक, राजा रियाज ने कर ली है, और फिर दूसरा उन्होंने 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनकी मंजूरी दे दी है। तो फिर भी आप जाएंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट और ये वो, उसमें पीटीआई का जो किरदार है वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर होगा, तो वो एक किरदार होगा अपोजिशन लीडर। अगर ज़ाहिर है फिर वो राजा रियाज साहब तो नहीं होंगे, फिर तो वो जिसको पार्लियामानी पार्टी कहेगी वो उनके होंगे अपोजिशन लीडर। अपोजिशन तो रहे पीटीआई की ना, बाकी सारी तो हुकूमत बन गई है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि सड़कों से हटाया जाए इनको, और हुकूमत को भी कहा जाए यार फड़ियो फड़ियो लेना यार, जमानता जमूनता हौलन दियो ना, इन्ना तंग करो बगावत शकावत के सामने ड्राई रखो, इन्हों पैर मारी रखो, नसे रहनगे है जिधर नसे होने बनी गाला चो। इस तरह वो कहते यार डराया चंगा हुंदा, ड्राई ड्रू रखो इन्हों, बस ये कि फड़ियो फड़ियो ना। खान बड़ा डरदा, गर्मी बड़ी होंगी है, कहता जनाब जेल दे एक दफा फड़े गए सी, बाहर निकल के इन्होंने क्या हो जेल कटनी बड़ी औखी है, बड़ी गर्मी होंगी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।